एक था गांव, नाम था शिवलोकपुर। नाम बड़ा प्यारा था, पर गांव के दिन कुछ खास प्यारे नहीं चल रहे थे। चारों तरफ धूल उड़ती, सूखे खेत अपनी किस्मत पर रोते और लोग अपने माथे पर चिंता की लकीरें लिए बैठे रहते। शिवलोकपुर में एक छोटा सा घर था, कच्ची मिट्टी और फूस की छत वाला। उस घर में रहती थी एक बूढ़ी दादी, देवकी। देवकी दादी की उम्र 75 के पार हो चली थी, पर उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, महादेव के नाम की चमक। उनके साथ रहता था उनका पोता रोहन। रोहन मुश्किल से 12-13 साल का रहा होगा, दुबला पतला, पर अपनी दादी का इकलौता सहारा। रोहन के माता पिता सालों पहले एक भयानक बीमारी में चल बसे थे, तब से देवकी दादी ही उसकी मां, बाप, सब कुछ थी। देवकी दादी का जीवन ही महादेव के इर्द गिर्द घूमता था। गांव के किनारे एक पुराना शिव मंदिर था, खंडहर जैसा। वहीं पर एक छोटा सा शिवलिंग था, जिस पर देवकी दादी हर सुबह, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात, एक लोटा जल चढ़ाने पहुंच जाती थी। उनके दिन की शुरुआत महादेव के नाम से होती और रात का अंत भी उन्हीं के ध्यान में। पर उनकी भक्ति केवल सुबह शाम की पूजा तक सीमित नहीं थी। देवकी दादी हर एकादशी का व्रत रखती थी, और वैशाखी एकादशी का व्रत तो उनके लिए साल का सबसे खास व्रत होता था। वो कहती थीं, वैशाखी एकादशी का व्रत सीधा महादेव तक पहुंचता है, चाहे कितनी भी बड़ी विपदा क्यों न हो, वो जरूर सुनते हैं। इस साल शिवलोकपुर में अकाल जैसा माहौल था। लगातार 3 साल से बारिश ठीक से नहीं हुई थी। कुएं सूख चुके थे, तालाबों में दरारें पड़ गई थीं और खेतों की मिट्टी तो पत्थर जैसी हो गई थी। फसल का नामो निशान नहीं था। गांव के लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे थे, या फिर साहूकारों से कर्जा लेकर किसी तरह दिन गुजार रहे थे। देवकी दादी और रोहन का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उनके छोटे से खेत में कुछ भी उगना बंद हो गया था। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वो भी खाने पीने में खर्च हो चुकी थी। अब तो घर में एक वक्त का खाना भी मुश्किल से बनता था। रोहन भूखा रहता तो दादी का दिल तड़प उठता, पर वो महादेव पर अपना विश्वास नहीं छोड़ती थी। एक दिन जब सूरज आग उगल रहा था और गांव की गलियां सूनी पड़ी थीं, रोहन ने अपनी दादी से पूछा, दादी, हमें भी शहर चले जाना चाहिए ना? यहां तो कुछ भी नहीं है। सब कहते हैं शहर में काम मिलता है, खाना मिलता है। देवकी दादी ने अपनी सूजी हुई आंखें रोहन पर टिकाईं। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, पर उनमें एक अजीब सी दृढ़ता थी। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं बेटा रोहन, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये हमारी जमीन है, हमारे पुरखों की जमीन, और ये हमारे महादेव का गांव है। वो हमें ऐसे अकेले नहीं छोड़ेंगे। रोहन कुछ समझ नहीं पाया। उसे तो भूख और प्यास सता रही थी। उसे सिर्फ शहर की रौनक और खाने का सपना दिख रहा था। पर दादी की बात वो कभी टालता नहीं था। देखते देखते वैशाखी एकादशी का दिन करीब आ रहा था। गांव में किसी के घर में दिया जलने के लिए तेल नहीं था। अनाज के दाने भी मुश्किल से मिलते थे। ऐसे में व्रत रखने की बात तो कोई सोच भी नहीं सकता था। पर देवकी दादी ने मन में ठान लिया था कि वो इस बार भी वैशाखी एकादशी का व्रत रखेंगी। रोहन उन्हें समझाता, दादी, आप पहले से ही इतनी कमजोर हो गई हो, खाने को ठीक से मिलता नहीं, फिर व्रत कैसे रखोगी? क्या होगा अगर आप बीमार पड़ गईं? दादी बस मुस्कुरा देती। उनकी मुस्कान में दुनिया भर का विश्वास भरा होता था। चिंता मत कर मेरे लाल, महादेव हर मुश्किल आसान कर देते हैं। मुझे कुछ नहीं होगा, बस तू मेरा साथ देना। व्रत का दिन आ गया। सुबह जल्दी उठकर देवकी दादी ने ठंडे पानी से स्नान किया। उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो ठीक से उठ भी पाए, पर भक्ति की ताकत ने उन्हें उठा दिया था। उन्होंने अपने टूटे फूटे घर को गोबर से लीपकर साफ किया। एक छोटा सा दिया जलाने के लिए कहीं से थोड़ा सा तेल और रुई का इंतजाम किया। दिया जलाते हुए उनके होंठ महादेव का नाम जपने लगे, ओम नमः शिवाय। इस दिन उन्हें भूखा रहना था, पानी भी कम से कम पीना था। रोहन ने उन्हें देखा। उसकी आंखों में उदासी थी। उसे पता था कि दादी कितनी कमजोर हैं और अब पूरा दिन भूखी रहेंगी। उसने पास के बरगद से कुछ बेर तोड़कर लाए थे, जो उसने अपनी दादी को दिए। दादी, ये खा लो थोड़ा सा, वरना आप बेहोश हो जाओगी। पर दादी ने मना कर दिया, नहीं बेटा, आज नहीं, आज सिर्फ महादेव का नाम। पूरे दिन देवकी दादी मंदिर के पास बैठी रहीं। मंदिर की टूटी दीवारों से सूरज की किरणें उनके चेहरे पर
पड़ती और उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकती रहती। उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला थी और उनके होंठ लगातार मंत्रोच्चार कर रहे थे। गांव के कुछ लोग जो मंदिर के पास से गुजरते उन्हें देखकर अचरज करते। इस बुढ़िया को देखो, इतनी कमजोरी में भी व्रत कर रही है। क्या मिलेगा इसे महादेव से? जब खाने को ही नहीं है तो पूजा किस काम की? कुछ लोग दया भी दिखाते, पर किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो देवकी दादी की भक्ति पर सवाल उठा सके। रोहन दादी के पास बैठा अपनी दादी की तरफ देखता रहा। उसे दादी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति दिख रही थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। शाम होते होते देवकी दादी की हालत थोड़ी बिगड़ने लगी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें अंदर धंस गई थीं। रोहन घबरा गया। वो अपनी दादी को घर ले जाना चाहता था, पर दादी टस से मस नहीं हुई। नहीं रोहन, आज मैं यहीं महादेव के चरणों में बैठी रहूंगी जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाता। रोहन ने पास के कुएं से थोड़ा पानी लाने की कोशिश की, पर कुआं तो सूखा पड़ा था। उसके छोटे से दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसने महादेव से प्रार्थना करनी शुरू कर दी, अपनी मासूम सी आवाज में, हे महादेव, मेरी दादी को बचा लो। वो तुम्हारी इतनी भक्ति करती हैं, उन्हें कुछ मत होने देना। उसकी आंखें भीग गईं। रात हुई। आकाश में तारे चमकने लगे, पर शिवलोकपुर में अंधेरा ही छाया हुआ था। लोगों के घरों में दिए नहीं जल रहे थे। देवकी दादी अभी भी मंदिर के पास बैठी थीं, अर्धचेतन अवस्था में। रोहन उनके बगल में बैठा, उनका हाथ थामे हुए था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लग रहा था कि अब उसकी दादी उसे छोड़कर चली जाएंगी। उसने अपनी दादी के चेहरे पर देखा। दादी के होंठ अभी भी धीमे धीमे हिल रहे थे, जैसे वो कुछ कह रही हों। रोहन ने अपना कान उनके पास किया। दादी धीरे से बोल रही थीं, ओम नमः शिवाय, महादेव। कृपा। उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी। अचानक कहीं दूर से एक आवाज सुनाई दी, कोई है? रोहन ने सिर उठाया। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। आवाज फिर आई, थोड़ी और पास से, क्या शिवलोकपुर में कोई रहता है? हम भटक गए हैं। रोहन घबराया। इस सुनसान रात में, इस सूखे गांव में कौन हो सकता है? उसने दादी की तरफ देखा, पर दादी तो लगभग बेहोश हो चुकी थी। हिम्मत करके रोहन ने धीरे से आवाज दी, हां, हम यहां हैं। कुछ ही देर में दो साए मंदिर की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। वो दो लोग थे, एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक जवान लड़का। उनके कंधों पर बड़े बड़े झोले थे और उनके हाथ में एक लकड़ी की लाठी। करीब आकर उन अजनबियों ने देखा कि एक बूढ़ी औरत लगभग बेजान सी पड़ी है और उसके बगल में एक छोटा लड़का डरा हुआ बैठा है। कौन हो तुम लोग? और इस रात में इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे हो? अधेड़ उम्र के आदमी ने पूछा। रोहन ने अपनी पूरी कहानी बताई। गांव में अकाल, दादी का व्रत, उनकी भक्ति और अब उनकी खराब होती हालत। अजनबी आदमी ने ध्यान से सुना। उसका चेहरा गंभीर था। उसने अपने साथी लड़के की तरफ देखा, जिसने तुरंत अपने झोले से एक छोटा सा पानी का लोटा निकाला। इसे पानी पिलाओ। रोहन ने झट से लोटा लिया और दादी के होंठों से लगाया। दादी ने मुश्किल से 2 घूंट पानी पिया और उनकी सांसें थोड़ी सामान्य हुईं। अजनबी आदमी ने अपना नाम बताया। मेरा नाम है दयाराम और ये मेरा बेटा सुरेश। हम पड़ोसी गांव से आ रहे थे, एक जरूरी काम से। रात हो गई तो रास्ता भटक गए। पता नहीं क्यों हमें लगा कि इस तरफ जाना चाहिए। दयाराम ने देवकी दादी को देखा और फिर रोहन से कहा, तुमने अपनी दादी की इतनी सेवा की है, महादेव तुम्हारी सुनेंगे। इन्हें घर ले चलो, हमें यहीं रात गुजारनी होगी। रोहन ने दयाराम और सुरेश की मदद से दादी को धीरे धीरे घर पहुंचाया। घर पहुंचकर दयाराम ने अपने झोले से कुछ और चीजें निकाली, कुछ सूखे मेवे, थोड़ी सी गुड़ और एक छोटी सी पोटली में चावल और दाल। तुम दोनों ने आज कुछ खाया है? उसने पूछा। रोहन ने सिर हिलाकर नहीं कहा। दयाराम ने कहा, देखो बेटा, तुम्हारी दादी ने व्रत रखा है, वो तो कल सुबह ही कुछ खाएंगी, पर तुम तो खा सकते हो। उसने सुरेश से कहा कि वो थोड़ी सी आग जलाए। सुरेश ने सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाई। दयाराम ने उसी आग पर एक छोटा सा बर्तन रखकर चावल और दाल की खिचड़ी बनाना शुरू किया। उस रात शिवलोकपुर के उस सूने घर में, जहां महीनों से ठीक से खाना नहीं बना था, चूल्हा जला और खिचड़ी की खुशबू फैल गई। रोहन ने बहुत दिनों बाद पेट भर के खाना खाया।
दयाराम और सुरेश ने भी थोड़ी सी खिचड़ी खाई और फिर देवकी दादी के पास बैठ गए। सुबह होने से पहले देवकी दादी को थोड़ा होश आया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और सामने दयाराम और सुरेश को बैठे देखा। रोहन उनके बगल में सो रहा था। कौन हो तुम लोग? उन्होंने धीरे से पूछा। दयाराम ने सारी बात बताई। हमने बस थोड़ी मदद की है दादी। महादेव की इच्छा थी कि हम यहां भटक जाए और आपकी सेवा कर सकें। देवकी दादी ने हाथ जोड़कर महादेव को धन्यवाद दिया। उन्हें लगा कि यह साक्षात महादेव की ही कृपा है जो इस सुनसान रात में इन अजनबियों को उनके पास भेजा। सूरज निकला और उसने अपनी सुनहरी किरणें शिवलोकपुर पर बिखेर दी। वैशाखी एकादशी का व्रत पूरा हो चुका था। देवकी दादी ने उठकर फिर स्नान किया। हालांकि शरीर में अब भी कमजोरी थी। उन्होंने महादेव का नाम लिया और मंदिर की तरफ जाने लगी। दयाराम और सुरेश भी उनके साथ हो लिए। मंदिर पहुंचकर देवकी दादी ने महादेव को जल चढ़ाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उनकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। जब वो पूजा कर रही थीं, दयाराम ने रोहन से पूछा, बेटा, तुम्हारे गांव में पीने के पानी का क्या इंतजाम है? रोहन ने बताया कि सारे कुएं सूख चुके हैं और नदी भी बहुत दूर है, वो भी बहुत कम पानी वाली। दयाराम ने कुछ देर सोचा, फिर उसने अपने बेटे सुरेश से कुछ कहा। सुरेश गांव के उस सूखे कुएं की तरफ गया और जमीन को गौर से देखने लगा। दयाराम ने देवकी दादी से कहा, दादी, मैं एक जल विशेषज्ञ हूं। मैं भूगर्भ से पानी निकालने का काम करता हूं। शायद महादेव की इच्छा है कि मैं इस गांव के लिए कुछ करूं। देवकी दादी और रोहन अचरज से उन्हें देखते रहे। क्या यह सच में महादेव की कृपा थी? कुछ ही घंटों में दयाराम और सुरेश ने अपने झोले से कुछ औजार निकाले। वे उन जगहों पर मिट्टी की जांच करने लगे जहां पानी मिलने की थोड़ी भी उम्मीद थी। गांव के कुछ लोग भी वहां इकट्ठा हो गए, कौतूहलवश। उन्हें लगा कि यह कोई जादू दिखा रहा है। दयाराम ने एक जगह को चुना जो देवकी दादी के घर के पास थी। यहां पानी है, मुझे लगता है गहराई में होगा। उसने गांव वालों से कुछ औजार और मजदूरों को बुलाने के लिए कहा। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, पर जब देवकी दादी ने उनसे आग्रह किया तो वे मान गए। इस बुढ़िया पर महादेव की कृपा है। शायद ये आदमी सच कह रहा हो। खुदाई का काम शुरू हुआ। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी पानी नहीं निकला। गांव वाले निराश होने लगे। हमने कहा था यह सब बेकार है, पानी कहां से आएगा जब महादेव रूठे हुए हैं। पर दयाराम ने हिम्मत नहीं हारी। बस थोड़ा और, मुझे यकीन है। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, एक मजदूर ने चिल्लाकर कहा, पानी पानी निकल रहा है। सब लोग दौड़ पड़े। सच में कुएं की तली में थोड़ा सा पानी दिखने लगा था। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ने लगा। कुछ ही देर में कुआं आधा भर गया। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने महीनों बाद अपने गांव में पानी देखा था। गांव वालों ने दयाराम और सुरेश का धन्यवाद किया। देवकी दादी ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। आप महादेव के भेजे हुए दूत हो। आपने हमारे गांव को जीवन दिया है। दयाराम ने कहा, दादी, ये सब महादेव की कृपा है। हमने तो बस एक जरिया भर बने हैं। उस दिन गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। लोग अपने घरों से निकलकर कुएं के पास इकट्ठा हुए और महादेव के जयकारे लगाने लगे। अब कम से कम पीने के पानी की दिक्कत तो दूर हो गई थी, पर खेती के लिए अभी भी पानी की समस्या थी। देवकी दादी जानती थीं कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। महादेव ने एक बड़ी विपदा को टाला था, पर अभी भी गांव की गरीबी और सूखे खेतों की समस्या जस की तस थी। दयाराम और सुरेश कुछ दिन शिवलोकपुर में ही रुके। उन्होंने गांव वालों को पानी बचाने और उसका सही इस्तेमाल करने के तरीके बताए। उन्होंने एक छोटे से पोखर को गहरा करने का सुझाव दिया ताकि बारिश का पानी उसमें जमा हो सके। गांव वालों ने मिलकर काम करना शुरू किया। उस सूखे पोखर को खोदना कोई आसान काम नहीं था, पर अब उनके पास एक उम्मीद थी, और वह उम्मीद वैशाखी एकादशी के व्रत और महादेव की कृपा से जगी थी। रोहन अब खुश रहता था। उसकी दादी का चेहरा फिर से खिल उठा था। उसे अब पता चल रहा था कि उसकी दादी की भक्ति का क्या मतलब है। उसने दयाराम और सुरेश से बहुत कुछ सीखा, कैसे मेहनत करते हैं, कैसे हिम्मत नहीं हारते। एक दिन दयाराम ने देवकी दादी से कहा, दादी, मैं अब अपने गांव वापस जा रहा हूं, पर मेरा आपसे एक निवेदन है। देवकी दादी ने पूछा, क्या बेटा? दयाराम ने कहा, आपके गांव की जमीन उपजाऊ है,
अगर यहां ठीक से सिंचाई का इंतजाम हो जाए तो फसल बहुत अच्छी हो सकती है। मेरे पास कुछ उन्नत किस्म के बीज हैं जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार देते हैं। अगर आप चाहें तो मैं कुछ बीज यहां छोड़ सकता हूं और गांव वालों को थोड़ी जानकारी भी दे सकता हूं। देव की दादी की आंखों में एक नई चमक आ गई। महादेव आपका भला करें बेटा, यह तो हमारे लिए सबसे बड़ी कृपा होगी। दयाराम ने कुछ बीज गांव वालों को दिए और उन्हें सिखाया कि कैसे कम पानी में धान, गेहूं और सब्जियों की खेती की जा सकती है। उसने उन्हें जैविक खाद बनाने के तरीके भी बताए ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। गांव वाले उत्साह से भर गए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बार कुछ नया करने की कोशिश की जाए। दयाराम और सुरेश अपने गांव लौट गए, पर शिवलोकपुर में उन्होंने जो उम्मीद की किरण जलाई थी वह अब एक लौ में बदल चुकी थी। गांव वालों ने मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने पुराने पोखर को गहरा किया, छोटे छोटे बांध बनाए ताकि बारिश का पानी बहकर बर्बाद न हो। देव की दादी सबसे आगे थी। उनकी उम्र और कमजोरी अब उन्हें रोक नहीं पा रही थी। वह हर सुबह मंदिर जाती, महादेव का नाम लेती और फिर गांव के विकास कार्यों में हाथ बंटाती। रोहन भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता था। अगले साल मानसून थोड़ा बेहतर रहा। जो पानी कुएं से निकला था और जो बारिश का पानी पोखर में जमा हुआ, उसने गांव को एक नया जीवन दिया। दयाराम के दिए हुए बीजों ने चमत्कार कर दिखाया। गांव के खेतों में पहली बार इतनी अच्छी फसल हुई। हर तरफ हरियाली छा गई। शिवलोकपुर, जो कभी धूल और उदासी का गांव था, अब खुशियों और हरियाली से झूम रहा था। लोगों के चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई थी। बच्चों की किलकारियां फिर से सुनाई देने लगी थीं। देव की दादी को देखकर सब कहते थे, यह सब देव की दादी की भक्ति का फल है। महादेव ने उनकी प्रार्थना सुन ली, पर देव की दादी हमेशा मुस्कुराकर कहती, यह महादेव की कृपा है। वैशाखी एकादशी का व्रत कभी खाली नहीं जाता। हमें बस विश्वास रखना चाहिए और अपना कर्म करना चाहिए। रोहन अब एक बड़ा लड़का हो गया था। वह अपनी दादी की देखभाल करता था और गांव के लोगों की मदद करता था। उसने अपनी दादी से सीखा था कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा पाठ में नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद करने में और अपने कर्म को ईमानदारी से करने में भी होती है। गांव में अब समृद्धि आने लगी थी। लोग अब शहर जाने की बात नहीं करते थे, बल्कि बाहर से लोग शिवलोकपुर को देखने आते थे कि कैसे एक सूखा पड़ा गांव फिर से हरा भरा हो गया। गांव में एक छोटी सी पाठशाला खुल गई थी जहां बच्चे पढ़ने जाते थे। एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र भी बन गया था। देव की दादी अब भी हर एकादशी का व्रत रखती थीं और वैशाखी एकादशी का व्रत तो उनके लिए सबसे पवित्र त्योहार बन गया था। उस दिन गांव के सभी लोग मंदिर में इकट्ठा होते और महादेव की पूजा करते। वे देव की दादी की कहानी सुनते और उनसे प्रेरणा लेते। एक दिन गांव के मुखिया ने देव की दादी से कहा, दादी, आपने हमें राह दिखाई है। आपने हमें सिखाया है कि विश्वास और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। देव की दादी ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। उन्हें किसी सम्मान की चाह नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी खुशी यही थी कि उनका गांव फिर से जी उठा था और उनके महादेव की कृपा सब पर बरस रही थी। अब शिवलोकपुर में महादेव का मंदिर भी फिर से बन रहा था। गांव वालों ने मिलकर पैसे जमा किए और शहर से कारीगर बुलाए। अब वह मंदिर भव्य और सुंदर बन रहा था, जैसे महादेव की महिमा का प्रतीक हो। देव की दादी रोज मंदिर के निर्माण को देखती और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकलते। उन्हें लगता कि उनका जीवन सफल हो गया है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि महादेव इतनी अद्भुत कृपा करेंगे। वैशाखी एकादशी का वह व्रत जो उन्होंने अकेले और भूखे रहकर रखा था, उसने पूरे गांव की तकदीर बदल दी थी। रोहन अब जवान हो चुका था। वह गांव का सबसे समझदार और मेहनती लड़का माना जाता था। उसने दयाराम से सीखा हुआ जल प्रबंधन का काम बहुत अच्छे से संभाला था। उसने गांव के लिए और पानी के स्रोत ढूंढे, खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नई नई तकनीकें अपनाईं। गांव में अब कोई भूखा नहीं सोता था। हर घर में खुशहाली थी। यह सब महादेव की उस अद्भुत कृपा का ही परिणाम था जो एक बूढ़ी दादी की निस्वार्थ भक्ति से शुरू हुई थी। गांव वाले अब हर साल वैशाखी एकादशी को एक बड़े उत्सव के रूप में मनाते थे, महादेव की महिमा और देव की दादी के विश्वास को याद करते हुए। वे मानते थे
कि अगर सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो तो महादेव असंभव को भी संभव बना देते हैं। इस कहानी में अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। महादेव की कृपा कैसे और गहरे उतरती है और कैसे छोटे छोटे बदलाव बड़े चमत्कारों का रूप लेते हैं, ये सब मैं आपको तब बताऊंगा जब आप कहेंगे। शिवलोकपुर अब शिवलोकपुर नहीं रहा था, वह एक नया जीवन पा चुका था। खेतों में लहराती फसलें, कुओं से निकलता मीठा पानी और गांव के बच्चों की खिलखिलाहटें, ये सब महादेव की उस अद्भुत कृपा का ही परिणाम थी जो देवकी दादी के वैशाखी एकादशी के व्रत से शुरू हुई थी। गांव का नया बना हुआ मंदिर अब भव्यता से चमक रहा था। सफेद संगमरमर की दीवारों पर महादेव की महिमा दर्शाती कलाकृतियां उकेरी गई थीं और मंदिर के शिखर पर लगे त्रिशूल पर सूरज की किरणें पड़ते ही वह दूर दूर तक चमक उठता। ये मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था, ये गांव के लोगों की उम्मीदों, उनके विश्वास और उनकी एकता का प्रतीक था। देवकी दादी अब बहुत बूढ़ी हो गई थी, पर उनकी आंखों में वही पुरानी चमक बरकरार थी। वो अब हर सुबह मंदिर नहीं जा पाती थी, पर उनका मन हर पल महादेव के चरणों में ही रहता था। रोहन ने अब गांव की बागडोर लगभग संभाल ली थी। वह एक जवान, समझदार और मेहनती युवक बन गया था। उसने दयाराम से जो सीखा था उसे और आगे बढ़ाया। उसने गांव में एक छोटी सी नहर बनवाई जो पोखर के पानी को दूर के खेतों तक पहुंचाती थी। उसने गांव वालों को सिखाया कि कैसे अपनी फसल को बाजार में बेचकर अच्छा दाम पाया जाए ताकि उनकी मेहनत का पूरा फल उन्हें मिले। गांव में अब सिर्फ अनाज नहीं उगता था, बल्कि उन्होंने फूलों और जड़ी बूटियों की खेती भी शुरू कर दी थी। इन चीजों की शहर में अच्छी कीमत मिलती थी। गांव की महिलाएं घर पर ही छोटे छोटे कुटीर उद्योग चलाती थीं, जैसे अचार बनाना, चटाइयां बुनना या कपड़े पर कढ़ाई करना। उनकी बनाई चीजों को रोहन शहर ले जाकर बेचता था और उससे जो पैसा आता उससे गांव की समृद्धि और बढ़ती थी। शिवलोकपुर अब एक आत्मनिर्भर गांव बन चुका था, जहां हर कोई अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ रहा था। पर कहते हैं ना, जीवन में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब कोई नई परीक्षा सामने आकर खड़ी हो जाती है। शिवलोकपुर की बढ़ती समृद्धि की खबर आसपास के इलाकों में फैलने लगी। शहर में बैठे कुछ बड़े व्यापारी और जमींदार, जिनकी नजर हमेशा उपजाऊ जमीन पर रहती थी, उन्होंने शिवलोकपुर की तरफ देखना शुरू किया। उन्हें लगा कि यह गांव अब सोने की चिड़िया बन गया है और इसे किसी भी तरह अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। एक दिन एक शहरी व्यापारी, जिसका नाम था बलवंत राय, अपने कुछ आदमियों के साथ शिवलोकपुर आया। बलवंत राय एक चालाक और पैसे वाला आदमी था, जो अपनी जोर जबरदस्ती के लिए जाना जाता था। उसने गांव के मुखिया और रोहन से मुलाकात की। उसकी नजर गांव की लहलहाती जमीन पर थी। उसने गांव वालों को लुभाने की कोशिश की। देखो भाई, तुम लोग अभी भी पुराने जमाने में जी रहे हो। मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, तुम अपनी जमीनें मुझे बेच दो। मैं यहां एक बड़ी फैक्ट्री लगाऊंगा, तुम्हारे बच्चों को शहर में नौकरी मिलेगी, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। गांव वाले पहले तो अचरज में पड़ गए। इतनी बड़ी रकम उन्होंने कभी देखी नहीं थी। कुछ जवान लड़के और लड़कियां तो बलवंत राय की बातों में आने लगे। उन्हें लगा कि यह मौका उनकी किस्मत बदल देगा। पर देवकी दादी ने बलवंत राय की बातें ध्यान से सुनी। उनके माथे पर चिंता की हल्की सी लकीर उभर आई। उन्होंने रोहन को अपने पास बुलाया और धीरे से कहा, बेटा, ये लोग सिर्फ अपनी फायदे की सोचते हैं। जमीन हमारी मां है, इसे बेचकर कोई कभी सुखी नहीं रहा। हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, न कि इन बाहरी चमकीली बातों पर। रोहन भी दादी की बात समझ गया। उसने बलवंत राय से कहा, सेठ जी, हमें अपनी जमीन नहीं बेचनी। हमने इसे अपने खून पसीने से सिंचा है। हम यहीं रहकर मेहनत करना चाहते हैं। बलवंत राय को गुस्सा आया। उसने सोचा कि यह गांव वाला लड़का उसे मना करेगा। तुम नहीं जानते कि किससे बात कर रहे हो। यह मौका फिर नहीं मिलेगा। अगर तुम प्यार से नहीं मानोगे तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, कहकर वह अपने आदमियों के साथ चला गया। बलवंत राय की धमकी से गांव में एक अजीब सा डर फैल गया। कुछ लोग कहने लगे, रोहन ने ठीक नहीं किया। बलवंत राय बहुत खतरनाक आदमी है, वह जरूर हमें परेशान करेगा। कुछ लोग तो रोहन से नाराज भी हो गए। रोहन को लगा कि उसने शायद गांव वालों को मुश्किल में डाल दिया है।
वह उदास होकर अपनी दादी के पास आया। दादी, क्या मैंने गलत किया? अब बलवंत राय हमें चैन से रहने नहीं देगा। देवकी दादी ने रोहन के सिर पर हाथ फेरा। नहीं बेटा, तुमने सही किया है। जब हम सच के रास्ते पर चलते हैं तो महादेव हमेशा हमारा साथ देते हैं। तू चिंता मत कर। बलवंत राय कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, महादेव से बड़ा नहीं। दादी की बातों से रोहन को फिर से हिम्मत मिली। अगले कुछ दिनों तक बलवंत राय ने शिवलोकपुर के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। कभी उसने गांव की नहर में जहर मिला देने की धमकी दी, कभी उनके अनाज के दाम बाजार में गिरा दिए और कभी कुछ गुंडों को भेजकर गांव में डर का माहौल बनाने की कोशिश की। गांव वाले फिर से डरने लगे। उनकी सालों की मेहनत पर खतरा मंडरा रहा था। कई लोग तो अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार हो गए। एक शाम गांव के सारे लोग मंदिर के पास इकट्ठा हुए। सब परेशान थे। मुखिया ने कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? बलवंत राय हमें जीने नहीं देगा। तभी देवकी दादी वहां आईं। उनके चेहरे पर वही पुरानी शांति और दृढ़ता थी। उन्होंने धीरे से कहा, हमें एकजुट रहना होगा। अगर हम एक एक करके अपनी जमीन बेच देंगे तो बलवंत राय जीत जाएगा। अगर हम सब एक साथ खड़े रहेंगे तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने आगे कहा, याद करो, जब अकाल पड़ा था तब हमने कैसे महादेव पर विश्वास रखा था। हमने कैसे एक साथ मिलकर काम किया था। आज भी हमें वही करना होगा। हमें बलवंत राय का मुकाबला अपनी एकता और अपनी मेहनत से करना होगा। देवकी दादी की बातों में इतनी शक्ति थी कि गांव वालों को फिर से हिम्मत मिली। उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी जमीन नहीं बेचेंगे। रोहन ने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी फसल को सीधे शहर के छोटे व्यापारियों तक पहुंचाना शुरू किया ताकि बलवंत राय उनके दाम गिरा न सके। उन्होंने अपने कुटीर उद्योगों को और बढ़ावा दिया ताकि वे आत्मनिर्भर बने। गांव में रात में पहरा लगाना शुरू किया ताकि बलवंत राय के गुंडे कोई नुकसान न पहुंचा सके। यह सब करना आसान नहीं था, पर वे सब एक दूसरे का साथ दे रहे थे। बलवंत राय ने कई कोशिशें की, पर हर बार शिवलोकपुर के लोगों ने उसे हरा दिया। उसकी चालें नाकाम होती गईं। गांव की एकता और उनके विश्वास के आगे उसकी ताकत कम पड़ने लगी। बलवंत राय को धीरे धीरे यह समझ में आने लगा कि शिवलोकपुर के लोगों को खरीदना या डराना आसान नहीं है। उनकी भक्ति और उनकी दृढ़ता उसे कहीं न कहीं कमजोर कर रही थी। एक दिन जब बलवंत राय की सारी कोशिशें बेकार हो गईं, तो उसने एक आखिरी चाल चली। उसने गांव के एक बहुत पुराने और पवित्र पेड़ को कटवाने की धमकी दी, जिसके नीचे महादेव का एक छोटा सा मंदिर भी था। यह पेड़ गांव वालों के लिए बहुत पूजनीय था। यह धमकी सुनकर गांव वाले बहुत क्रोधित हुए, पर वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। रोहन अपनी दादी के पास गया। दादी, बलवंत राय अब बहुत नीचे गिर गया है। वह हमारे पवित्र पेड़ को काटना चाहता है। देवकी दादी ने रोहन को शांत किया। बेटा, जब इंसान सारी हदें पार कर देता है तब महादेव खुद उसे सबक सिखाते हैं। हमें बस विश्वास रखना होगा। अगले दिन जब बलवंत राय के मजदूर उस पेड़ को काटने पहुंचे तो गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। वे सब पेड़ के चारों तरफ खड़े हो गए और महादेव का नाम जपने लगे। बलवंत राय ने उन्हें धमकाया, पर कोई टस से मस नहीं हुआ। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और थोड़ी देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। यह बारिश ऐसी थी जैसी शिवलोकपुर ने सालों बाद देखी थी। इतनी तेज बारिश में बलवंत राय के मजदूर काम नहीं कर पाए और उन्हें वापस लौटना पड़ा। यह बारिश गांव वालों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। इतनी तेज बारिश से पेड़ तो बच ही गया, साथ ही गांव के पोखर और कुएं भी पूरी तरह भर गए। यह बारिश इतनी सही समय पर हुई थी कि उनकी फसलों को भी नया जीवन मिल गया। बलवंत राय इस घटना से हैरान रह गया। उसे लगा कि यह वाकई महादेव का ही प्रताप है। इस गांव को छेड़ना उसके लिए ठीक नहीं है। उस दिन के बाद बलवंत राय ने कभी शिवलोकपुर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने फिर से देवकी दादी की जय जयकार की और महादेव को धन्यवाद दिया। उन्हें समझ में आ गया था कि महादेव सिर्फ अकाल से ही नहीं बचाते, बल्कि हर तरह की बुराई और अन्याय से भी बचाते हैं, बशर्ते लोग सच्चे दिल से उन पर विश्वास रखें और अपनी एकता बनाए रखें।
शिवलोकपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक मिसाल बन गया था। एक ऐसा गांव जहां लोगों ने अपनी मेहनत, अपनी भक्ति और अपनी एकता के दम पर हर मुश्किल का सामना किया था। रोहन अब गांव का एक सच्चा नेता बन चुका था, जो अपनी दादी के दिखाए रास्ते पर चल रहा था। देवकी दादी अब भी मंदिर में बैठती, पर अब उनके चेहरे पर संतुष्टि और गौरव का भाव होता था। वैशाखी एकादशी का व्रत हर साल और भी धूम धाम से मनाया जाता था। यह याद दिलाता था कि महादेव की कृपा अनंत है और उनकी अद्भुत शक्ति से कुछ भी असंभव नहीं। गांव की हर नई पीढ़ी को यह कहानी सुनाई जाती, ताकि वे कभी न भूलें कि उनका अस्तित्व उस विश्वास और भक्ति का परिणाम है जो एक बूढ़ी दादी के दिल में महादेव के लिए थी। यह कहानी आज भी शिवलोकपुर की हवाओं में गूंजती है, हर पत्ते की सरसराहट में, हर चिड़िया की चहचहाहट में महादेव की महिमा और उनके अद्भुत आशीर्वाद की कहानी। और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। महादेव की कृपा के नए रंग और भी कई रूपों में सामने आए, जिनसे शिवलोकपुर की पहचान और मजबूत हुई। क्या आप उन नई कहानियों को सुनना चाहेंगे? बलवंत राय के जाने के बाद शिवलोकपुर ने एक नई सांस ली थी। गांव की हवा में अब सिर्फ खुशबू नहीं बल्कि आत्मविश्वास की महक भी घुल गई थी। हर तरफ महादेव की कृपा की चर्चा थी और देवकी दादी की भक्ति की कहानियां बच्चे बच्चे की जुबान पर थीं। शिवलोकपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं था, वह एक प्रतीक बन चुका था, विश्वास, एकता और सतत प्रयास का प्रतीक। रोहन ने गांव को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का बीड़ा उठाया। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि सिर्फ खेती से ही नहीं बल्कि नई नई चीजों को सीखकर भी गांव को और समृद्ध बनाया जा सकता है। उसने शहर जाकर कई विशेषज्ञों से मुलाकात की, उनसे सीखा कि कैसे सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके गांव के हर घर में बिजली पहुंचाई जा सकती है। उसने छोटे छोटे डैम और नहरों के नेटवर्क को और मजबूत किया ताकि बारिश के एक बूंद का सही इस्तेमाल हो सके। गांव में अब साल भर पानी की कमी नहीं होती थी। महिलाएं और पुरुष मिलकर काम करते थे। किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाता था। गांव में अब एक छोटा सा पुस्तकालय भी खुल गया था, जहां बच्चे और बड़े दोनों पढ़ने जाते थे। रोहन ने देखा कि गांव के कुछ बच्चे शहर में जाकर पढ़ना चाहते हैं, पर उनके पास पैसा नहीं था। उसने गांव वालों के साथ मिलकर एक महादेव शिक्षा कोष बनाया, जिसमें गांव के हर व्यक्ति ने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान किया। इस कोष से उन बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया जाने लगा जो होशियार थे पर गरीब थे। यह भी देवकी दादी की ही सीख थी कि शिक्षा सबसे बड़ा धन है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। देवकी दादी अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थीं। उनकी आंखें अब धुंधली हो गई थीं, पर उनके दिल में महादेव के लिए प्रेम कभी कम नहीं हुआ। वह मंदिर में नहीं जा पाती थीं, पर रोहन हर सुबह उनके पास गंगाजल का लोटा और बेलपत्र लाता और वह अपने पलंग पर लेटे लेटे ही महादेव का ध्यान करते। गांव के लोग चाहे कोई भी नया काम शुरू करना हो या कोई समस्या आ जाए, सबसे पहले देवकी दादी के पास ही आते थे। उनकी एक मुस्कान और दो मीठे बोल पूरे गांव को हिम्मत दे देते थे। एक दिन वैशाखी एकादशी का पर्व फिर से आया। गांव में चारों तरफ रौनक थी। मंदिर में भव्य पूजा हो रही थी। रोहन और गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा थे। देवकी दादी अपने घर में शांत लेटी थीं। दोपहर होते होते जब सूर्य अपनी चरम पर था, देवकी दादी ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने रोहन को अपने पास बुलाया, जो उनकी सेवा में ही था। बेटा रोहन, उनकी आवाज बहुत धीमी थी, मैंने महादेव को देखा है, वो मुस्कुरा रहे हैं। रोहन की आंखें भर आईं। उसने दादी का हाथ थाम लिया। दादी, आप हमेशा हमारे साथ रहोगी। दादी ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। एक गहरी शांत सांस के साथ उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। पूरा शिवलोकपुर शोक में डूब गया, पर यह सिर्फ शोक नहीं था, यह एक श्रद्धा का भाव था। देवकी दादी ने एक लंबा और सार्थक जीवन जिया था। उनके जाने से गांव ने अपनी सबसे बड़ी मार्गदर्शक को खो दिया था, पर उनकी शिक्षाएं, उनका विश्वास और उनकी भक्ति हमेशा के लिए शिवलोकपुर की आत्मा में रच बस गईं। रोहन ने अपनी दादी का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से किया। उसने दादी के सम्मान में गांव में एक भव्य देवकी स्मृति उद्यान बनवाया, जहां सुंदर फूल और फलदार पेड़ लगाए गए। उस उद्यान के बीच में एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित किया गया, जहां हर कोई आकर शांति और प्रेरणा पा सके।
देवकी दादी के जाने के बाद रोहन ने उनकी विरासत को और भी जिम्मेदारी से संभाला। गांव में अब सिर्फ खेती और छोटे उद्योग ही नहीं, बल्कि पर्यटन भी विकसित होने लगा था। लोग दूर दूर से शिवलोकपुर की कहानी सुनने और इस सुंदर हरे भरे गांव को देखने आते थे। गांव वालों ने पर्यटकों के लिए छोटे छोटे गेस्ट हाउस बनाए, जहां वे अपने हाथों से बना स्वादिष्ट खाना परोसते थे। शिवलोकपुर का नाम अब पूरे राज्य में एक आदर्श गांव के रूप में जाना जाने लगा। एक बार राज्य के मुख्यमंत्री ने शिवलोकपुर का दौरा किया। वे गांव की प्रगति और व्यवस्था देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रोहन से पूछा, इतनी कम सुविधाओं में भी आपने इतना कुछ कैसे कर लिया? यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं। रोहन ने मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री को देवकी दादी की पूरी कहानी सुनाई, कैसे वैशाखी एकादशी का व्रत और महादेव की अद्भुत कृपा ने एक सूखे लाचार गांव को जीवन दान दिया। उसने बताया कि कैसे एक बूढ़ी दादी की निस्वार्थ भक्ति ने पूरे गांव में विश्वास और एकजुटता की भावना भर दी। मुख्यमंत्री ने बड़े ध्यान से रोहन की बात सुनी। उन्होंने गांव वालों की सराहना की और घोषणा की कि शिवलोकपुर को सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण विकास पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार शिवलोकपुर के विकास के लिए हर संभव मदद देगी, ताकि यह गांव पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन सके। यह खबर सुनकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। यह सिर्फ एक पुरस्कार नहीं था, यह उनकी दशकों की मेहनत, उनके अटूट विश्वास और सबसे बढ़कर महादेव की निरंतर कृपा का प्रमाण था। रोहन ने गांव के सभी लोगों को धन्यवाद दिया और कहा, यह पुरस्कार देवकी दादी को समर्पित है। उन्हीं की भक्ति और त्याग से हम यहां तक पहुंचे हैं। शिवलोकपुर अब सिर्फ धरती पर बसा एक गांव नहीं था, वह स्वर्ग के एक टुकड़े जैसा लगता था। महादेव का भव्य मंदिर, हरी भरी वादियां, मीठे पानी के झरने और सबसे बढ़कर खुशहाल, ईमानदार और मेहनती लोग। हर वैशाखी एकादशी पर गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा होते, महादेव की पूजा करते और देवकी दादी को याद करते। वे जानते थे कि महादेव की कृपा अनंत है और अगर इंसान सच्चे दिल से विश्वास रखे तो कोई भी विपदा उसे हरा नहीं सकती। गांव के बच्चे अब बड़े बड़े सपने देखते थे। वे शहर जाते, पढ़ते, नई नई चीजें सीखते और फिर अपने ज्ञान और कौशल को शिवलोकपुर वापस लाकर गांव को और बेहतर बनाते। देवकी दादी की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, ताकि कोई भी कभी न भूले कि उनका अस्तित्व, उनकी समृद्धि महादेव की उस अद्भुत कृपा का परिणाम है जो एक छोटी सी निस्वार्थ प्रार्थना से शुरू हुई थी। शिवलोकपुर की हर सांस में, हर फसल की बाल में, हर बच्चे की मुस्कान में महादेव की महिमा और देवकी दादी का विश्वास आज भी जीवंत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो, सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। महादेव की कृपा हमेशा उन पर होती है जो कर्म करते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, और यही वह सबसे बड़ी सीख थी जो शिवलोकपुर ने दुनिया को दी। तो देखा आपने कैसे एक बूढ़ी दादी के अटूट विश्वास, वैशाखी एकादशी के एक निस्वार्थ व्रत और महादेव की अद्भुत कृपा ने न सिर्फ एक गांव की सूखे से जूझती जमीन को हरा भरा कर दिया, बल्कि गांव के लोगों के जीवन में भी खुशहाली और एक नई उम्मीद भर दी। ये कहानी सिर्फ शिवलोकपुर की नहीं है, ये कहानी हम सबके जीवन की प्रेरणा है। ये हमें सिखाती है कि जब दिल में सच्ची श्रद्धा हो, जब हम हिम्मत न हारें और जब सब मिलकर एक साथ खड़े हों, तो महादेव हर मुश्किल को आसान कर देते हैं। हर छोटी सी कोशिश अगर सच्चे मन से की जाए तो एक दिन बड़े बदलाव का कारण बनती है। देवकी दादी ने हमें सिखाया कि जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, अगर हमारा विश्वास अटूट है और हम अपने कर्म ईमानदारी से करते रहें, तो महादेव हमेशा हमारा हाथ थामे रखते हैं। आपको ये प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी अपने जीवन में महादेव की ऐसी ही कोई अद्भुत कृपा महसूस की है? अपनी कहानियां, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें आपके अनुभव जानकर बहुत खुशी होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इसने आपके मन को छुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों, परिवार और सभी जानने वालों के साथ शेयर करें, ताकि यह प्रेरणादायक संदेश और लोगों तक भी पहुंच सके। और हां, ऐसी ही और भी दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।
तब तक महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे।